हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा था, एलएलपी देखा था और कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखा था और पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अ, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंटिंग प्रोसेस और जर्नल एंट्रीज और एक इलस्ट्रेशन बना करके और क्लैरिटी से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीएमए शुभम की पाठशाला। और मैं हूं सीएमए शुभम कुमार और मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेनली आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे कि वो एक्चुअली में होता क्या है, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, उसका यूज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता कुछ भी नहीं है, बस वो एक क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। जब हम लोग कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग का फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए, उसके बाद फिगर्स जो है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स में वो चला जाता है। लेकिन जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता है उसमें जब प्रॉफिट जो होता है, एक नेट प्रॉफिट जो निकलता है, उसको क्या किया जाता है, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। उसमें पार्टनर्स के कुछ एडजस्ट पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है और फिर उसे पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। तो वो काम जो होता है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने का काम जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। वो जस्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पे खत्म होता है उसी के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पार्टनर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं और उस एडजस्टमेंट के बाद जो बाकी जो शेष बचा पैसा जो रहता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी बचता है, उसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वहां पे बांट दिया जाता है। और फिर ये जो प्रॉफिट के जो पार्टनर्स को जो पैसे बांटे जाते हैं वो पैसे आपको बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यही मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। आज वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो निकलता है उसको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। बस उसका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया। इन सब चीज़ों का वहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है और एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचता है उसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है। यही प्रोसेस को हम लोगों को आज डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं जर्नल एंट्रीज। ये प्रोसेस जो होता है, तो अकाउंटिंग का कोई भी प्रोसेस बिना जर्नल एंट्री के संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाती है। ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल जर्नल एंट्रीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कुछ भी इसमें नया नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ईजी है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्रीज को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जर्नल एंट्री जो है वो क्या बोलता है। सबसे सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है और अगर लॉस होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है। तो सबसे पहला केस इसमें है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तब क्या होगा।
तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सॉरी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको प्रॉफिट शो कर रहा है, यानी कि उसमें क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग जो नया अकाउंट में जो पैसा जो प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मेरा नया खुलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये भी इसका भी नेचर एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। तो जब हम लोग पैसे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो एंट्री जो है मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो एंट्री जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा एंट्री होगा, सबसे पहला एंट्री, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिख रहा है तो, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो करेगा तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। तो ये एंट्री क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में नेट लॉस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। काहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसी अमाउंट से हम लोग डेबिट कर दिए हैं, और फिर उसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या फिर लॉस को ट्रांसफर करने का, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे प्रॉफिट, सबसे पहला प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। हम लोग क्या किए, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर दिए, क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अब है, अब एडजस्टमेंट होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट था या फिर लॉस था वो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब वहां पे हम लोग करना शुरू करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में हमारा क्या क्या चीज आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन। ये चार चीजें हमारी अभी एडजस्टमेंट में आने वाली है, ठीक है। चारों चीज एकदम एक जैसी है, तो समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोगों को अच्छे से एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ये दे दिया गया है, पार्टनरशिप डीड में ये पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसका हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो एक बार फर्म के व्यू से सोचिए, कंपनी के व्यू से सोचिए। कंपनी के व्यू से अगर हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे दो बातें होंगी। पहला बात क्या होगा, सबसे पहला बात कंपनी का खर्चा होगा। अगर पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो कंपनी या फिर फर्म के एंड से अगर सोचिए तो वो कंपनी के खर्चे हैं, ठीक है। पहला बात हो गया खर्चा। दूसरा बात क्या होगा कि उससे जो पार्टनर्स हैं, कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे उसमें कुछ भी कैश सेटलमेंट नहीं होगा। इसमें होगा क्या कि जो भी पार्टनर्स के हिस्से में आ रहा है वो उनके कैपिटल को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, ठीक है। अगर ड्राइंग होगा तो घटा देगा, अगर इंटरेस्ट होगा तो बढ़ा देगा, सैलरी होगा तो बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स को कैश या फिर बैंक से कुछ पैसे देने नहीं है, बस उस पैसों का क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है उनके कैपिटल के साथ में, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम लोग यही करते हैं। तो सबसे पहला बात आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम लोग सोचेंगे फर्म के एंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चा का नेचर जो होता है, खर्चा का अगर हम लोग जर्नल देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे, तो एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, ठीक ना। तो एक पार्ट हो गया कि फर्म उसको खर्चा बुक करेगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा कि जब इंटरेस्ट
कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो जो पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, वो एक लाइबिलिटी साइड में शो करता है। तो एक साइड आपका लाइबिलिटी साइड भी बढ़ेगा और एक आपका पीएल को इफेक्ट करेगा और आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो यही एंट्री को हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को हम लोग ड्यू करते हैं। तो जब जब इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, अलाउ करते हैं, तो उस समय एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो इसको हम लोग डेबिट किए हैं, ठीक है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में बांटे, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दिए। पहला हम लोग पहला पार्ट हुआ कि एक्सपेंस हुआ और दूसरा पार्ट क्या हुआ कि पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाया। देखिए यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अगर पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होता तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता, घटता, ठीक है। तो ये हो गया पहला एंट्री कि इंटरेस्ट को हम लोग क्या किए, पार्टनर्स के कैपिटल में हम लोग इंट्रोड्यूस किए, इंटरेस्ट हम लोग एक्सपेंस बुक किए और दूसरा हम लोग क्या किए, पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दिए। ये हो गया पहला एंट्री जब इंटरेस्ट को हम लोग ड्यू करते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो उस इंटरेस्ट को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम है, इनकम हो गया या एक्सपेंस हो गया, उसका जर्नी कहाँ तक होता है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही होता है। उसके बाद वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इसीलिए जितना भी आप एक्सपेंसेस का देखिएगा तो एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल करके उसे एक्सपेंस को खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ भी वही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होगा। तो चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अब है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिए, तो इसीलिए अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो वही यहाँ पे एंट्री हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि यहाँ ऑलरेडी डेबिट हो चुका था उसको यहाँ पे क्रेडिट करके हम लोग यहाँ पे कर दिए क्लोज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खत्म हो गया और नेट नेट जो मेरा एंट्री बच गया वो बच गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। ये मेरा नेट नेट एंट्री बच गया। हम लोग देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये हमारा नेट एंट्री बचा, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्टर वे में अगर कीजिएगा तो हमारा मेन नेट एंट्री इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यही होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों एंट्री करिएगा तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्यू, इंटरेस्ट को हम लोग ड्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को डेबिट किए। और दूसरा उसका पहलू क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि मेरा एक्सपेंस नेचर का है, तो उस एक्सपेंस नेचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डाल करके उसे खत्म कर देंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खत्म कर दिया, ठीक है। सेम उसी तरह जो नेक्स्ट टर्म है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जब पार्टनर पैसे निकालते हैं फर्म से तो उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को। इंटरेस्ट जो है कंपनी चार्ज करती है, फर्म चार्ज करती है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। तो इनकम होगा तो इनकम का हम लोग का इनकम का नेचर क्या होता है, इनकम का हम लोग जर्नल का हम लोग क्या पढ़े हैं, इनकम जब भी होगा तो वो क्रेडिट होगा, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि पार्टनर्स के कैपिटल घटेंगे। पहले क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग ड्यू करते हैं, तो ड्यू करेंगे तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ है, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो घट रहा है, डेबिट हो रहा है यानी कि घट रहा है। देखिए पहले हम लोग का क्रेडिट हुआ था तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल घट रहा है, कंपनी की लाइबिलिटी कम होती जा रही है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक्सपेंस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे हम लोग बुक करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्यू करते हैं। और नेक्स्ट ये चूंकि इनकम है तो इनकम का भी जो जर्नी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे खत्म। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो गया और नेट नेट मेरा एंट्री यहाँ पे बच गया, यहाँ पे मेरा नेट एंट्री बच गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहाँ हम कर लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट है। ठीक है, तो नेट एंट्री मेरा इसके लिए यही वाला है। ठीक है, नेट एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी जस्ट लाइक इंटरेस्ट है। पार्टनर को अगर कंपनी सैलरी दे रही है तो सैलरी कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और इससे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो इनहेंस होगा। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका एंट्री होगा। तो सबसे पहले सैलरी को हम लोग ड्यू करेंगे, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। सैलरी जो है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डेबिट कर दिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, इससे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल को क्रेडिट किए। तो ये मेरा हो गया सैलरी का एंट्री। ठीक है, और उसके बाद फिर इस सैलरी को हम लोग, सैलरी चूंकि एक्सपेंस है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किए और सैलरी को हम लोग कर दिए क्रेडिट। तो देखिए यहाँ सैलरी डेबिट हुआ था, यहाँ सैलरी हो गया क्रेडिट, तो यहाँ पे हो गया सैलरी खत्म, और नेट नेट मेरा एंट्री बच गया मेरा वही वाला जो वहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे नेट एंट्री बच गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये मेरा नेट एंट्री बच गया। एकदम सेम टू सेम एंट्री आपका पार्टनर्स कमीशन के लिए, सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी। पार्टनर्स कमीशन में भी यही चीज होता है। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से दिया हुआ है तो पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। तो पार्टनर कमीशन कंपनी के लिए, फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और इससे पार्टनर का जो कैपिटल है वो क्या होगा, इनहेंस होगा। तो यहाँ पे दो बात होगा, सबसे पहले पार्टनर एक्सपेंस होगा कंपनी के लिए, और दूसरा कंपनी का लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। कैपिटल जो है पार्टनर का बढ़ जाएगा। पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा तो कंपनी का लाइबिलिटी बढ़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। तो पार्टनर्स का अगर कैपिटल बढ़ेगा तो पार्टनर्स का लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल किधर साइड होता है, लाइबिलिटी साइड ही होता है। तो वो अल्टीमेटली क्या है, कंपनी का लाइबिलिटी ही है। तो इसीलिए जब कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन को पहला इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस बुक किया जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इससे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही एंट्री है कमीशन टू पार्टनर्स, इसको एक्सपेंस है तो इसीलिए डेबिट किया गया टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट क्रेडिट किया गया, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है। और नेक्स्ट हम लोग एंट्री इसका मारे क्या, कि जो कमीशन जो है वो चूंकि एक्सपेंस के नेचर का है तो इसका सफर कहाँ तक का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक का ही रहेगा। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करके इसको कर दिए यहाँ पे खत्म। तो कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट यहाँ पे हो गया खत्म, और मेरा नेट नेट बच गया वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, यही हमारा बच गया। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया खत्म। इतना चार हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया, ये मेनली 4 एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो नेट प्रॉफिट हमारा बच जाएगा, उस नेट प्रॉफिट को फिर से दोबारा हम लोगों को ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जो हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा उसे पार्टनर्स को हम लोगों को बांटना पड़ेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब उस प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसे भी हम प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटेंगे, अगर लॉस होगा तो उसे भी पार्टनर्स को हम लोग को बांटना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, हम लोग जानते थे कि अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता था। तो उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, तो उस क्रेडिट बैलेंस को क्या करना होगा, हम लोग को ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल में। तो पार्टनर्स के कैपिटल को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और आपका पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
है कि प्रॉफिट अगर हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट इफेक्ट आएगा, ठीक ना। अगर घटता तो उसका डेबिट इफेक्ट आता, लेकिन अगर बढ़ रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो उसका क्रेडिट इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम लोग को करना है क्लोज, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमको प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट आ रहा है तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को यहाँ पे कर दिया गया क्रेडिट, का है कि पार्टनर्स का कैपिटल जो है इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी का उल्टा अगर लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आता है, तो अगर लॉस आएगा तो वहां पे क्या होगा, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे पीएल अकाउंट में अगर लॉस होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी अगर लॉस होगा तो उसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा तो उसको हम लोगों को क्या करना होगा, उसको क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया और हमारा पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया गया, यानी कि अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सा है, लॉजिक है। समझिए कंपनी को अगर घाटा हो गया तो क्या होगा, वो घाटा किसको बहना पड़ेगा, पार्टनर्स के कैपिटल को, तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसी घाटा को पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, कंपनी का लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को इसीलिए यहाँ पे डेबिट कर दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज था। अभी डरने का कोई बात नहीं है, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये जर्नल एंट्रीज और भी हम लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग को जर्नल एंट्री हम लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आते हैं एक इलस्ट्रेशन पे। देखिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बच्चा लेवल का इलस्ट्रेशन है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन में क्या है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विथ अ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। ए और बी बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। दोनों लोग पूंजी लगाता है 30,000 और 20,000, ठीक है। तो पूंजी लगाया, सबसे पहला इवेंट क्या हो गया कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसमें पैसा लगाया गया 30,000 और 20,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप डीड में दे दिया है कि बी को 500 रुपया पर मंथ सैलरी भी मिलेगा, ठीक ना। अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहता तो उसको सैलरी मिलता क्या, नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज टू बी अलॉड ऑन कैपिटल्स, कैपिटल्स पे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम का। ये भी डीड में पहले से डिसाइडेड है कि इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे 6% का। अगर आपके डीड में ये चीज़ नहीं होता, मेंशन नहीं होता, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। लेकिन डीड में ये पहले से डिसाइडेड है कि कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6% का इंटरेस्ट भी हम लोग को देना है। नेक्स्ट है रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है, 5:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये आपका क्या है, पीएसआर है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ड्यूरिंग 2022 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू 25,000। देखिए ये क्या बोल रहा है, पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट देने से पहले 25,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 25,000 का आ रहा है। इस 25,000 के प्रॉफिट को हम लोग को ट्रांसफर करना होगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहीं से हमारा खेला शुरू होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद हम लोग वहां पे नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8,000 एंड बी विड्रॉ 10,000। ये लोग दोनों क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, ए 8,000 रुपया निकाल लेता है और बी जो है 10,000 निकाल लेता है। तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मुख्य बिंदु था इसका। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन का डिमांड है सबसे पहला, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या मांग रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और तीसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को तीन चीजें हम लोग को करना है। तो सबसे पहले एक एक करके आते हैं हम लोग, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं।
ठीक है, तो जर्नल एंट्री देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग करना है क्या, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला इवेंट क्या हुआ, सबसे पहला इवेंट क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया गया 30,000 और 20,000 के कैपिटल से। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, ध्यान से सोचिए कि बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आया। तो बिजनेस में पैसा आया तो कैश आया, कैश या फिर बैंक आया, तो कैश या बैंक बढ़ेगा। तो कैश या बैंक बढ़ेगा तो कैश या बैंक क्या है, एसेट है। तो एसेट अगर बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, डेबिट, डेबिट होता है। तो कैश और बैंक डेबिट होगा। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल, कंपनी का लाइबिलिटी बन जाएगा, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल में शो करेगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो एंट्री होगा वो हो जाएगा कैश, कैश और बैंक ऑन डेबिट टू ए कैपिटल, ए का कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, टोटल कैश कितना आया, 30 और 20, 50,000 रुपये टोटल पैसा आया कंपनी में। ठीक है, और ए कितना लगाया, 30,000 रुपये लगाया, और बी कितना लगाया, 20,000 रुपये लगाया। ठीक है, तो ये सबसे पहला एंट्री हो गया। ये दोनों क्या है, कंपनी का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, और ये कंपनी का एसेट साइड में दिखेगा। तो एक एसेट बढ़ा 50,000 से, और दूसरा कंपनी का लाइबिलिटी बढ़ा 30,000 और 20,000 से। ठीक है, तो ये पहला जर्नल एंट्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंट्री। हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या मारेंगे, हम लोग नेक्स्ट एंट्री मारेंगे जो प्रॉफिट हमारा 25,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ताकि इसमें पार्टनर से रिलेटेड जितना भी एडजस्टमेंट करना है वो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करना है, हम लोग को करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बन चुका है, प्रॉफिट मेरा निकल चुका है, 25,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो इस प्रॉफिट को अब हम लोग को बंटवारा करना होगा, तो बंटवारा करने के लिए हम लोग को लाना होगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग नेक्स्ट एंट्री मारते हैं। 25,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट है, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, तो उसको हम लोगों को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो दूसरा हमारा जो इवेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू एल। इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री मारेंगे। तो हमारा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000 रुपया से। ठीक है, अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25,000। ठीक है, देखिए पी एंड एल को डेबिट क्यों किए, पी एंड एल अकाउंट को, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में 25,000 का प्रॉफिट आ रहा था, यानी कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोग को उसको डेबिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे देखिएगा, तो पी एंड एल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस एंट्री से पी एंड एल अकाउंट क्लोज हो जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा ओपन हो जाता है। तो जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस मान लेते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है, यहाँ पे ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ साथ ही बनाते जाते हैं, तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आते इधर, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए छोटा सा पहले हम बता देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले दिखा देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले फिगर था, ये मान लेते हैं पी एंड एल अकाउंट था। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट आ रहा था
प्रॉफिट आ रहा था 25,000 रुपया, ठीक है, 25,000 का प्रॉफिट आ रहा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। पी एंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखिए जो हम लोग एंट्री मारे उसमें क्या किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्लोज किए। देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस को उसी फिगर से हम लोग यहाँ पे डेबिट किए थे, 25,000 से डेबिट किए, है ना, 25,000 डेबिट किए, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा बैलेंस मेरा जीरो हो गया, क्योंकि हम लोग डेबिट साइड में भी 25,000 दिखा दिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में 25,000 हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट आ गया, पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 25,000 रुपया, ठीक है। कुछ हुआ नहीं, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म किए, अब इस पैसे को हम लोग यहाँ पे कुछ ला के यहाँ पे लेते आए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ये फिगर डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, नेक्स्ट इवेंट हमारा क्या हुआ था, नेक्स्ट इवेंट हमारा हुआ पार्टनर को सैलरी देना है। किसको सैलरी देना है, सिर्फ बी को सैलरी मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। तो सैलरी होगा, तो सैलरी में हमारा देखे थे कि दो एंट्रीज होता है। सबसे पहले हम लोग सैलरी को ड्यू करते हैं और फिर हम लोग सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला एंट्री होगा वो हमारा सैलरी ड्यू का होगा, ठीक है ना। एक्सपेंस को हम लोग बुक करेंगे, ठीक है, फॉर सैलरी, सैलरी टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा क्या एंट्री होगा, देखिए बी को हम लोग सैलरी देंगे, है ना। तो यहाँ पे सैलरी क्या है, एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, तो सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना रुपया डेबिट करना है, 500 रुपया पर मंथ, यानी 500 इंटू 12, हम लोग एक साल का फिगर ले रहे हैं, तो 500 इंटू 12, तो 6,000 रुपया इसका सैलरी हो गया, ठीक है। ये हो गया सैलरी। अब ये सैलरी देने से क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, तो इसमें कौन पार्टनर को मिल रहा है, सिर्फ बी को मिल रहा है, तो बी का कैपिटल इनहेंस होगा। तो कैपिटल इनहेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट होगा, उसका क्रेडिट इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल तो 20 कैपिटल में यहाँ पे 6,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा इसका एंट्री क्या होगा, ये सैलरी चूंकि हम लोग का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल करके उसको खत्म कर देना होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी, ठीक है। 6,000 रुपया से इसको हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैलरी का एंट्री हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे पड़ा, पहला वाला से तो नहीं पड़ा, लेकिन दूसरा वाला से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, और सैलरी हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी को करेंगे डेबिट, यानी कि देखिए एक्सपेंस को हम लोग बुक करेंगे, तो एक्सपेंस यहाँ पे सैलरी आ जाएगा, सैलरी 6,000 रुपया से हम लोग एक्सपेंस को यहाँ पे बुक कर लिए, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो क्या, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है हम लोग को। तो पार्टनर को इंटरेस्ट कितना देना है, 6% पर एनम के रेट से देना है। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पार्टनर जो कैपिटल लगाए हैं 30,000 और 20,000 जो ओपनिंग कैपिटल है, उसी पे इंटरेस्ट का हम लोग को कैलकुलेशन करना है अभी, एज ऑफ नाउ। अभी हम लोग इंटरेस्ट का, बाद में और भी हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में हम लोग को जो पार्टनर का ओपनिंग जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं उसी पे हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किए, 30,000 रुपया और 20,000 रुपया, तो यही दोनों पे हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है।
तो इंटरेस्ट का पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। चौथा ये हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का हम लोग कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं हम बी, तो ऊपर कर लेते हैं ए और बी। ए को दे रहे हैं, ए दिया है कितना पैसा, 30,000 रुपया, और बी कितना दिया है, 20,000 रुपया, ठीक है। पूरा 1 साल के लिए है, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%। ये हो गया कैपिटल, कैपिटल ये इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट कितना होगा इस हिसाब से, तो यहाँ पे 1,800 रुपया का इंटरेस्ट होगा, 1,800, और यहाँ पे 1,200। कैलकुलेशन भी बताना होगा क्या, देख लो। एगो 20,000 है, इसको 6/100, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1,200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी उसी तरह 30,000 इंटू 6/12, तो यहाँ पे 1,800 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का मेरा वैल्यू निकल गया 1,800 और 1,200 रुपया, ठीक है। अब हम लोग पास करते हैं इसका जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जैसे हमारा सैलरी था उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। तो हमारा एंट्री हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया है, 1,800 और 1,200 यानी कि 3,000 रुपया, 3,000 रुपया टोटल इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा हो गया 3,000 रुपया, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल को बढ़ाएगा, तो 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, ठीक है। ए का कैपिटल कितना हो जाएगा, ए का कैपिटल बढ़ करके हो जाएगा 1,800, और बढ़ेगा 1,800 से बढ़ेगा, और बी का कैपिटल 1,200 से बढ़ेगा, ठीक है। अब ये हुआ इंटरेस्ट को हम लोग ड्यू किए। अब हम लोग इसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चूंकि ये एक्सपेंस नेचर का है तो इसको हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना होगा। लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नहीं, तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे 3,000 रुपया हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग चार्ज करते, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंटरेस्ट का एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका इफेक्ट है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी इसको दिखाते हैं। तो आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हम लोग बनाए थे, आ गया मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सैलरी है उसी तरह हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को डालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी मेरा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट मेरा कितना है, 3,000 रुपया का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखिए और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो नेट यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो गया, 9,000 रुपया, है ना, 9,000। अब देखिए, अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, 25,000 रुपया का प्रॉफिट आया था, और 9,000 रुपया और खर्चा हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बचा कितना, 16,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच गया। नेट इफेक्ट, जो नेट हम लोग बोलते हैं ना, वही नेट इफेक्ट हम लोग का, नेट एकदम जो बांटने वाला जो प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट जो हमारा बचा वो कितना बचा, 16,000 रुपया, ठीक है। 25,000 रुपया पहले आया था, उसमें 6,000 और 3,000 और खर्चा हो गया और खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, 16,000। अब ये जो 16,000 है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, ए को और बी को। तो यहाँ पे ए को ए कैपिटल और बी कैपिटल, बी कैपिटल, ये दोनों को हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको बांटना पड़ेगा, ये जो बचा पैसा, ठीक है। तो पैसा कितना बचा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो मेरा बचेगा 16,000 रुपया, मेरा 16,000 रुपया मेरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हमको ए में और बी में हम लोगों को बांटना होगा,
किस रेशियो में? तो 5:3 का रेशियो में हमको बांटना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बांटते हैं यहाँ पे 5:3 का रेशियो में हम लोग को बांटना होगा 16,000 रुपया को। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो 16,000 रुपया टोटल पैसा है 16,000। तो ए को कितना बटेगा? ए को बटेगा 16,000 रुपया इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 और 3 8। रेशियो निकालने आता है ना, तो ये इस तरह से निकलेगा। तो 5 3 8, तो यहाँ पे मेरा फिगर आएगा 10,000 रुपया का। ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो 16,000 बचा, उसमें ए को मिलेगा कितना? 10,000 रुपया, और बी को मिलेगा कितना? 16,000। ऐसे तो 16,000 में 10,000 माइनस कर दिए, 6,000 बचा, वही होगा, लेकिन एक बार करके दिखा देते हैं। इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे हो गया 6,000 रुपया। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो बचा मेरा 16,000 में, उसमें ए को बटेगा 6,000 10,000। ठीक है, और बी को बटेगा 6,000 रुपया। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यहाँ पे हो जाता है क्लोज। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट 16,000 रुपया का निकला। उस नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको कर दिए खत्म। तो ये हो गया 9,000, 10,000 और 6,000, तो टोटल हो गया 25,000 इधर और 25,000 इधर। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा खत्म हो गया। काहे कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो 16,000 रुपया का प्रॉफिट निकला था, वो हम बांट दिए किसमें? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल्स में बांटे। तो इसी का एंट्री हम लोग को पास करना होगा। ये तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बना दिए, लेकिन अब इसका एंट्री भी पास होगा जब हम लोग प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए एंट्री हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना नंबर हो गया ये? 5 नंबर। 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है, उसे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे बांटेंगे। तो बांटने के लिए हम लोग को एक जर्नल एंट्री हम लोग बांट चुके हैं। हम लोग कितना रुपया? हम लोग ए को भी बांट चुके हैं, बी को भी बांट चुके हैं। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 10,000 और 6,000 रुपये हम लोग बांट चुके हैं। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या होगा, आइए देखते हैं। कितना नंबर पॉइंट हो गया ये? 5 नंबर पॉइंट है। 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा। यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट निकला 16,000 रुपया का, उसको हम लोग बांटेंगे पार्टनर्स के पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या निकला? प्रॉफिट निकला, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। हम लोगों ने यहाँ देखा था ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस था, देखिए, है ना? यहाँ पे 25,000 है और यहाँ इधर 9,000 रुपया, तो आपका क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा हो गया। यहाँ तक देखिएगा, एक एस कैपिटल इस पार्ट से यहाँ से ऊपर तक में देखिएगा, ये बात का है, ऊपर में देखिए। यहाँ पे देखिए 25,000 इस साइड है और 9,000 इस साइड है, तो क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है? क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे, तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को डेबिट करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो वही हम लोग एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डेबिट, पी एंड एल अकाउंट, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट तो है ये नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे डेबिट। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल में वो इनहेंस हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। पार्टनर का कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बांट रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल में, तो ए को बांट रहे हैं, तो एज कैपिटल, देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कैपिटल बढ़ रहा है, तो एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिए हम लोग 16,000 रुपया से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे हो गया खत्म, और हम लोग बांट दिए इसको पार्टनर से कैपिटल में। तो ए कैपिटल को कितना मिला, ए को मिला 10,000 रुपया और बी को मिला 6,000 रुपया। ठीक है। एक एंट्री और होता है, एक एंट्री क्या है लास्ट में, कि पार्टनर ड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं, है ना। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल डाले थे बिजनेस में, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई इफेक्ट नहीं करता है। वो सिर्फ पार्टनर के कैपिटल को और कंपनी के बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। जैसे शुरू में हम लोग पैसा इंट्रोड्यूस किए थे, तो क्या हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, कंपनी के पास पैसे आए थे, है ना, और पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ था, कंपनी का लाइबिलिटी बढ़ा था। अब क्या हो रहा है, पार्टनर पैसे निकाल रहे हैं, तो कंपनी के पैसे जाएंगे, तो कैश कम होगा, एसेट कम होगा, यानी कि एसेट होगा क्रेडिट, और पार्टनर का लाइबिलिटी जो है वो कम होगा। तो लाइबिलिटी कम होता है, तो लाइबिलिटी को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है ना। तो यहाँ पे छठा एंट्री जो है ड्राइंग का, छठा जो है वो ड्राइंग के लिए एंट्री, ड्राइंग के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे। ड्राइंग के लिए, तो ड्राइंग के लिए एंट्री पास होगा तो एज कैपिटल, एज कैपिटल डेबिट। तो ड्राइंग के लिए एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट को भी डेबिट करेंगे क्योंकि मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है। एज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड सॉरी कैश, कैश और बैंक। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई सेंस नहीं है, कैश और बैंक। ठीक है। तो कितना कितना पैसा निकाला था ये लोग, एक निकाला था, एक बार देख लेते डेटा। एक निकाला आपका 8,000 रुपया ए, और बी निकाला 10,000 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 8,000 और बी का हो जाएगा 10,000। ठीक है। टोटल कितना निकल गया, 18,000 रुपये। ठीक है। तो ये हम लोग का सारा जर्नल एंट्रीज हो गया। यहाँ पे जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं वो हमारे हो गए। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या रोल था, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यही रोल था कि उससे हम लोग को पता चलता है कि पार्टनर्स को अल्टीमेटली कितने पैसे हम लोग को देने हैं, मतलब पार्टनर्स में कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रॉफिट या लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चीज़ हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चलता है। एक पार्ट इसमें और ऐड किया हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग को बनाना है। पार्टनर के कैपिटल का क्या पोजीशन है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो बना लेते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम इजीली बन जाएगा। तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे बताते हैं कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट जो हो गया ए का कैपिटल, जो हो गया बी का कैपिटल, या ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। अब देखिए कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग दो ट्रांजेक्शन किए थे, है ना, दो नहीं, हम लोग सारे सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है उसमें कैपिटल इफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं। तो हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन का हम लोग यहाँ पे इफेक्ट इसमें डालते जाते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन था कि बिजनेस में कैश आया था। ठीक है। कैश वो लोग डाले थे, उनका कैपिटल बना था 30,000 और 20,000 का, है ना। तो यहाँ पे पहला जो मेरा एंट्री होगा कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, एक लीजर है। ठीक है। ए और बी का लीजर है, हम लोग एक ही साथ बना दिए हैं, अलग अलग भी इसे बनाया जा सकता है। हम लोग ए और बी दोनों का कैपिटल अकाउंट एक ही साथ बना दिए हैं। तो पहला जो एंट्री था बाय बैंक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को लीजर और जर्नल की बेसिक चीज़ें पता है। ठीक है। अगर नहीं पता, सबसे पहला एंट्री बाय कैश और बैंक, कैश और बैंक। तो यहाँ पे मेरा हो गया कैश और बैंक, कितना कितना पैसा लगाया था, 30,000 और 20,000 रुपया। 30,000 लगाया और 20,000, ये सबसे पहला एंट्री था। नेक्स्ट क्या हो रहा था कि पार्टनर को क्या, बी को हम मिल रहा था, बी को मिल रहा था सैलरी।
तो सैलरी मिलने से क्या हो रहा था, इसका कैपिटल जो है बढ़ जा रहा था, तो यहाँ पे बाय सैलरी कितना मिला था बी को, 6,000 रुपया सैलरी मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि इंटरेस्ट मिला था, तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलने से दोनों का बढ़ गया था, इसका 1800 इसको इंटरेस्ट मिला था, इसको 1200 रुपये इंटरेस्ट मिला। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस से इन लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया था वो बांटा गया था, है ना, ये वाला एंट्री। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ए में और बी में, तो कितना 10,000 और 6,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, कितना था 10,000 और 6,000। ठीक है, बस इतना ही था। और फिर लास्ट में ये लोग पैसे निकाले थे, ड्राइंग किए थे, तो यहाँ पे टू कैश कितना कितना रुपए निकाले थे ये लोग, तो एक निकाला था आपका 10,000, ए निकाला था 10,000, सॉरी 8,000 रुपया, ये 8,000 निकाला था, और बी निकाला था 10,000 रुपया, है ना, ए निकाला 8,000 रुपया, बी निकाला। अब हम लोग को इसको करना होगा बैलेंस। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि पार्टनर्स के पास अल्टीमेटली कितना बचा और कितना नहीं बचा। यहाँ पे टोटल हो गया 30,000, अब 10,000 40,000, 40 और 41,800, 41800। यहाँ पे हो गया कितना 20,000, 12,000, 32,000 और एक 33,200, 33,200 यहाँ हो गया। अब इसमें से 41,000 रुपया इधर है और यहाँ पे 8,000 है, तो यहाँ पे जब मेरा बैलेंस होगा, बैलेंस हमारा कितना बच गया, 41,800 में मेरा 8,000 रुपया चला गया, 8,000 रुपया घट गया, तो यहाँ पे बचा मेरा 33,800। ठीक है, 41,800 में 8,000 गया तो 33,800 हो गया, और 33,200 में से 10,000 गया तो 22,200। ये पार्टनर का कैपिटल जो है, कंपनी का लाइबिलिटी जो है 33,800 रह गया, और इसका ए का लाइबिलिटी हुआ 33,800 और बी का लाइबिलिटी रह गया 22,200। 41,800। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल का पोजीशन है, यानी कि ये कंपनी का इतना, अल्टीमेटली जब प्रॉफिट लॉस बढ़ गया तो कंपनी का लाइबिलिटी अपने पार्टनर्स के प्रति इतना रह गया, 33,800 का एक के प्रति और बी के प्रति 22,200 रुपये का। पहले कंपनी का लाइबिलिटी था 30,000 और 20,000, फिर बढ़ गया 33,800 और 22,200, कि कंपनी को फिर प्रॉफिट भी तो हुआ, तो इससे इसका जो कैपिटल है ये लोग का बढ़ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक इलस्ट्रेशन जिससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग समझे, जर्नल एंट्री समझे, और कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री होता है वो चीज़ समझें। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।